नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लर्निंग एंड टीचिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको गैस पेपर के थ्रू बता रहा हूँ 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम टाइम आप लोगों के पास है, तो पूरा क्वेश्चन बैंक तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज का पेपर रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लिए आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। जैसे कि आपको पता ही है अधिगम एवं शिक्षण इसका नाम है पेपर का। तो अधिगम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, अधिगम से आपका क्या आशय है, अधिगम के विभिन्न प्रकारों एवं अधिगम के सिद्धांतों को संक्षिप्त विवेचना कीजिए, है ना। यानी कि लर्निंग के आपके जो टाइप्स हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, आएगा, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। और लर्निंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। ठीक है, अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम की विशेषताओं एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, विशेषता और सिद्धांत। ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल दोनों तैयार हो जाएंगे यहाँ पे आपके। ठीक है, अधिगम शैलियों के प्रकार लिखिए। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है कि अधिगम के वक्र से आप क्या समझते हैं, अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अधिगम के वक्र की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि लर्निंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, वो पूछा जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत अथवा ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत के प्रत्यय नियमों एवं शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ऐसे आ सकता है। या फिर और कैसे आ सकता है थॉर्नडाइक के बारे में कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ब्रूनर के बारे में, ब्रूनर के खोज अधिगम सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ब्रूनर के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ और सीमाएं क्या है। ठीक है, तो आपको करके जाना है, थॉर्नडाइक भी पढ़ के जाना है, ठीक है, उसका सिद्धांत और ब्रूनर का खोज के अधिगम सिद्धांत आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा रिपीट हुआ है तो आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन करें। या फिर ये देखो, थॉर्नडाइक अभी तक चल रहा था, अब क्या हुआ 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका आया ही 2023 में। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया 2023 में कि वाइगोस्की के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जबकि वाइगोस्की इस पेपर में है ही नहीं। लेकिन 2023 का जब मैंने पेपर देखा तो उसमें आपका वाइगोस्की से पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपका आपका जो पहला पेपर है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर है ये वहां से है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये उसका आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पेपर में ये आया इसलिए मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो कि वाइगोस्की भी पढ़ के चला जाना, बाई चांस आपका पूछ लेगा, है ना। इसके शैक्षिक निहितार्थ भी दीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। बुद्धि से रिलेटेड भाई, इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आना है 100%। ठीक है, बुद्धि क्या है एवं आप इसका मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या फिर ऐसे ऐसे पूछेगा कि बुद्धि के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित किए जाने वाले प्रमुख सिद्धांतों का विवेचनात्मक वर्णन करें, उनके संबंध में आपका निष्कर्ष क्या है ना। या फिर ऐसे पूछेगा कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए, है ना, क्योंकि जो बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह सिद्धांत कितना उपयोगी है, तो इंपॉर्टेंट रहता है भैया आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर और बुद्धि क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपकी रहती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इन सबको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी वही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, बुद्धि से आपका बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की विस्तार से समझाइए, 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षा की परिभाषा दीजिए एवं शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, डिफाइन द एजुकेशन एंड मेंशन द गोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रचनात्मकतावाद पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। या फिर ऐसे पूछेगा कि रचनावाद क्या है, ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ज्ञान की रचना में सुविधा प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है रचनावाद और रचना, अच्छा,
रचनात्मकतावाद और रचनावाद इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, करके जाना है कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अंत एवं अंतर व्यक्तिक विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए, है ना। इल्यूसिडेट इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, रचनात्मकता, है ना, रचनात्मकता की परिभाषा दीजिए एवं उन विधियों का उल्लेख कीजिए जिनके माध्यम से आप इसे पोषित कर सकते हैं। डिफाइन द क्रिएटिविटी एंड मेंशन द वेज थ्रू विच यू कैन नेचर इट, है ना, नर्सरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक छात्रों में रचनात्मकता का विकास कर सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, रचनात्मकता यानी कि आप क्रिएटिविटी कैसे जगाएंगे एक स्टूडेंट के अंदर, है ना। मेंशन द वे बाय विच टीचर कैन डेवलप द क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, सामूहिक गतिकी इंपॉर्टेंट रहता है काफी ज्यादा, है ना, ग्रुप डायनेमिक। सामूहिक गतिकी पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रुप डायनेमिक, है ना। सामूहिक गति पर एक लघु टिप्पणी, रिपीटेड क्वेश्चन। और कैसे पूछेगा कि सामूहिक गतिकी से आप क्या समझते हैं, सामूहिक गति का ज्ञान किस प्रकार एक शिक्षक की कक्षा कक्ष प्रबंधन में सहायता कर सकता है, चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ऊपर वाला अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेतृत्व गतिकी से आप क्या समझते हैं, अधिगम के सूत्रधार एवं समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर बताना है आपको, ठीक है। समूह के नेता एवं सीखने के सूत्रधार के रूप में शिक्षक का वर्णन कीजिए, वही टीचर का रोल बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोनों, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्सनैलिटी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। व्यक्तित्व क्या है, इसके प्रकार सिद्धांत तथा शीलगुण सिद्धांत के बीच विस्तार से विभेद बताइए, या फिर उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक कक्षा कक्ष में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर सके, है ना। यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे कर सके एक टीचर स्टूडेंट के अंदर, वो आपको बताना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसके विभिन्न आयाम तथा कारकों के विषय में आप क्या जानते हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षण के स्तर, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेवल ऑफ, है ना, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। शिक्षण के स्तर अथवा अवस्थाओं में अंतर बताओ, है ना, या फिर शिक्षण की अवस्थाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में बताना है, फेजेस ऑफ टीचिंग, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कीजिए, या फिर ऐसे आएगा कि शिक्षक, ये शिक्षण शिक्षक नहीं है, ये शिक्षण है ना। शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सविस्तार वर्णन कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि हिंदी में शिक्षक लिखा जाता है और वो इंग्लिश में जो आप देखोगे तो टीचिंग होता है ना, यानी कि शिक्षण। और कभी कभी मतलब शिक्षण को टीचिंग कर देगा और शिक्षक को नहीं, शिक्षक को टीचिंग कर देगा और शिक्षण को टीचर कर देगा, है ना। तो हिंदी इंग्लिश में एक बार इंग्लिश में आप देख लो, क्वेश्चन इंग्लिश में सही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वही है, टीचिंग की भी बात हो रही है ना। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन किया, रिपीटेड है। शिक्षण की परिभाषा दीजिए, शिक्षण के पूर्व सक्रिय, अंतर सक्रिय एवं सक्रिय उत्तर चरणों को सविस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। शिक्षण से आप क्या समझते हैं ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षा को परिभाषित कीजिए व शिक्षा के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्रॉइड, फ्रॉइड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत अथवा रोजर का सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत पर एक लघु टिप्पणी लिखनी है, या फिर ऐसा आ सकता है कि फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला तैयार कर लेंगे, नीचे वाला अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा,
वो आपका यह है कि उन उपायों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक शिक्षक होगा, ये है ना, देखो यहाँ पे शिक्षा लिख दिया, जिनसे एक शिक्षक जिनसे एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बालकों के सृजनात्मक स्तर को बढ़ा सके, है ना भाई। क्या करना है, इनहेंस द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, है ना, यानी कि जो आपका क्लासरूम में जो लर्नर है उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, उसकी सृजनात्मकता को बढ़ाना है। सृजनात्मकता के पोषण में अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है, ऐसे ही पूछ सकता है। या फिर सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता के विकास में अध्यापकों, अभिभावकों एवं मित्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला कर लो, नीचे वाला ऊपर वाले अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैसो के पदानुक्रमित सिद्धांत को स्पष्ट संक्षेप में स्पष्ट करें, ठीक है। या फिर ऐसा आ सकता है, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मैसो के प्रेरणा संबंधित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैसो आपका 2023 में आपका पूछा गया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, पढ़ के जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, शिक्षक की जवाबदेही पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, टीचर्स अकाउंटेबिलिटी, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए, है ना। डिफरेंस बताना है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है काफी ज्यादा, ठीक है। ये नीचे वाला क्वेश्चन आप तैयार करो, इसमें ये नीचे वाला क्वेश्चन तैयार करो, तो ऊपर वाले दोनों अपने आप ही हो जाएंगे। नीचे वाला क्या है, सूचना, ज्ञान और विश्वास एवं सत्य में अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे क्या चारों में पूछ लिया, सूचना में भी, इंफॉर्मेशन में भी, नॉलेज में भी, आपका बिलीफ में भी और ट्रुथ में भी, चारों में इसमें डिफरेंस पूछा है। इसमें देखो दो में सिर्फ डिफरेंस पूछा है, विश्वास और सत्य में, और इसमें आपका दो में, है ना, यानी कि एक अकेला ऐसा क्वेश्चन जिसमें चारों में डिफरेंस पूछ लिया। आप चारों में पढ़ के चले जाओगे तो दो ऊपर अपने आप ही लिख दोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, ये डिफरेंस बताना है इसमें। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रोजर रोजर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत एवं उसके शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए। या फिर शिक्षण की व्यूरचना और प्रविधि में क्या अंतर है, मस्तिष्क उद्दीलन व्यूरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर मस्तिष्क उद्दीलन शिक्षक शिक्षण व्यूरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना, ब्रेन स्ट्रोमिंग इंपॉर्टेंट रहता है, ब्रेनिंग स्ट्रोमिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समाजमिति तकनीकों से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। या फिर सहकारी अधिगम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक शिक्षक किस प्रकार छात्रों को कक्षा परिस्थितियों में अभिप्रेरित कर सकता है, ठीक है ना, मोटिवेट करना है भाई, मोटिवेट स्टूडेंट इन क्लासरूम कंडीशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेतृत्व गतिकी एवं उसके महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। शाखा अनुबंध एवं क्रिया प्रसूत अनुबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर स्पेयरमैन के द्वितत्व सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थे आपके लर्निंग एंड टीचिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के 2024 के, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में करते हैं। यही था आपका, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बीएड फर्स्ट ईयर का गैस पेपर। अब बात करते हैं थोड़ी आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका अनसोल्ड है, ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, 2024 की। ये आपका अनसोल्ड पेपर है, ठीक है। इस अनसोल्ड पेपर में से आपका 100% आपका हर साल पेपर आता है, ठीक है। अब इस अनसोल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। अब सीधी सी बात यही है, 100% जो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलता है, और दूसरी चीज इजी लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 के अंदर, तो ये पीडीएफ्स आप मुझसे बाय कर सकते हो सारी की सारी, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको ये अवेलेबल करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ले भी ली है अभी तक, ठीक है।
तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पीडीएफ है ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, मार्केट में हिंदी लैंग्वेज में ही आती है विद्या का क्वेश्चन बैंक, इंग्लिश में नहीं आता है। अब जो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके क्वेश्चन आते हैं कि सर हम क्या करें। जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है भाई, आपको ना जाकर भी सूर्य का ही क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत है सूर्य के क्वेश्चन बैंक में, है ना। जो हिंदी मीडियम का छात्र है, अगर वो उसने सूर्य बाय कर लिया है तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है, हिंदी मीडियम में अगर आप सूर्य बाय करते हो या इंग्लिश मीडियम में करते हो, इंग्लिश मीडियम को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन हिंदी मीडियम का जो छात्र है, अगर वो सूर्या का क्वेश्चन बैंक बाय कर लेता है तो उसका उस सूर्या में जो अनसोल्ड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सूर्या में नहीं मिलते हैं। लेकिन एक विद्या का क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसमें एक एक क्वेश्चन का आपको अनसोल्ड के सॉल्यूशन मिल जाता है विद इजी लैंग्वेज, है ना। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पे आप मैसेज करिएगा, हाय लिखिएगा और बोलना सर कि मुझे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ये शॉप से खरीदोगे, ठीक है, तो ध्यान से खरीदना। अगर आप ये दुकान से खरीदोगे सभी क्वेश्चन बैंक, तो ध्यान से खरीदना। 2024 उस पे लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो आपके न्यू क्वेश्चन बैंक होंगे। 2024 उसके उस पर लिखा होना चाहिए, और उसके अंदर आपका 2023 का पेपर भी होना चाहिए, प्लस आपका 2022 का पेपर भी उसके अंदर होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो वो आपका न्यू क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वो आपका पुराना है, और 2024 नहीं लिखा है तो आपका पुराना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यू पीडीएफ है, 2024 की है। ठीक है, अगर ये आप शॉप से बाय करोगे, ठीक है, तो आपको ये कम से कम काफी महंगी पड़ती है ना, 1080 के आसपास आपके पैसे इसमें लग जाते हैं। ठीक है, मुझसे अगर आप ये पीडीएफ बाय करोगे तो मैं सबके सब प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और केवल 300 रुपये में ये मैं सारी की सारी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे अभी तक बाय कर भी चुके हैं। ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट की अगर मैं बात करूँ, ड्रामा एंड आर्ट का कुछ ऐसा सीन है, विद्या का जो पब्लिकेशन है वो ड्रामा एंड आर्ट की पीडीएफ, मतलब ड्रामा एंड आर्ट का क्वेश्चन बैंक बनाता ही नहीं है। तो उस उस केस में हम सूर्य का क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं। और आईसीटी की ऐसी बात है, आईसीटी ना तो विद्या पब्लिकेशन बनाता है और ना ही सूर्या पब्लिकेशन बनाता है। ठीक है, तो उस केस में हम आपको आईसीटी की बुक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका सिर्फ 300 रुपये में मैं सारी सारी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी होगा, और एक एक पीडीएफ होगी, प्लस आपका अनसोल्ड भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक है, और काफी पैसे आपके बच जाते हैं, अगर मैं बात करूँ कंपेयर करके, तो 700 रुपये कहीं ना कहीं आपके बच जाते हैं। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाता है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो चलिए इतने रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पेपर के साथ। तो बने रहिएगा चैनल से, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ताकि उनको पता चले कि गैस पेपर की सीरीज 2024 की स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। और बने रहेगा, खुश रहिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं 100% वही आएंगे, तैयार कर लेना उसको, और पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना। तो चलिए मिलते हैं, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।